सिटिंग करता है। अब आपको बताना रहता है जैसे भी अपने घरों में गीला या सूखा कचरा होता है, उस गीले कचरे को हम किस तरीके से कंपोस्ट के रूप में बदला जाता है। ठीक है, तो हमको गीला कचरा होता है उसको कंपोस्ट में बदलने के लिए क्या करना होता है, पहले हमको समझाएंगे आपको। तो गीला कचरे को कंपोस्ट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको एक कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई भी बाल्टी वगैरह। जैसे अपने इस तरीके से ये मटकी ले लिया हमने, ठीक है, एक मटकी ले लेना, अपने घरों में पुरानी मटकी मिल ही जाएगी। ठीक है, उसमें जो भी अपने गीला कचरा होता है उसको डालना है। ठीक है, अब गीले कचरे में जैसे भी अपने कोई भी साग सब्जी के छिलके वगैरह, फल के छिलके वगैरह, जो भी अपने पास गीला कचरा होता है उसको डालना है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये लगभग 15 से 20 दिनों में भरी जाती है। अपने घर में इतना गीला कचरा हो जाता है कि 15 से 20 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। इसको भरने के बाद में इसके ऊपर या तो थोड़ी सी मिट्टी, खाद वगैरह कुछ भी ले लेंगे, इससे इसको थोड़ा पैक करके और इसको पन्नी से ऊपर पैक करके और रख देंगे। ठीक है, आप देखना चाहोगे जैसे ही इसको 6 से 7 हफ्ते हो जाए या फिर 45 से 50 दिन के लगभग जब ये हो जाती है तो इसको खोलेंगे तो ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस खाद को हम अपने घरों में कोई भी साग सब्जी, कोई भी पेड़ पौधे लगाते तो उसमें काम में ले सकते हैं। ठीक है, साग सब्जी में हम इसको काम में लेते हैं, आप भी देखते हो मार्केट से जो भी सब्जियां वगैरह लाते हो। ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादातर किसकी आती है, दवाइयों से बनी हुई। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आप भी देखते हो कोई भी सब्जी पक रही है तो किससे पक रही है, वो दवाइयों से। और वो कौन सी दवाई है, केमिकल वगैरह। तो केमिकल वगैरह हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है, और जब हम खाद को अपने खुद सब्जियां उगाएंगे, अपने खाद से उगाएंगे तो वो हेल्दी सब्जी रहेगी। हेल्दी सब्जी शरीर में भी लाभदायक रहेगी। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, आगे से आप ध्यान रखें और गीले कचरे को कंपोस्ट के रूप में बदलकर उसको खाद के रूप में काम में ले। ठीक है, हमने चेयरमैन साहब की भी इच्छा है कि जो भी अपने गीला कचरा होता है उसको काम में लिया जाए, कचरे को संग्रहण किया जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपने गीला कचरा होता है उसको खाद के रूप में परिवर्तित करके आप काम में लो ही लोगे। और अगर आप काम में नहीं लोगे, उसको रोड पर फेंकोगे, ठीक है, तो पहली बात तो रोड पर गंदगी फैलेगी, दूसरी बात अगर वही कचरा नालियों में जाएगा तो उससे नालियां जाम हो जाएगी। ठीक है, नालियां जाम हो जाएगी तो पानी कहाँ पाएगा, रोड पर। इससे अनेक मच्छर उत्पन्न होंगे और उससे नुकसान किसको है, हमको ही नुकसान है। बीमारी फैलेगी तो मच्छर वगैरह काटेंगे हमको, तभी बीमारी फैलेगी। ठीक है, तो मैं आपको समझना चाहूंगा आगे से आप ध्यान रखें और गीले कचरे को किस तरीके से उपयोग में लेते हैं उसको आप उपयोग में लें। ठीक है, धन्यवाद। हमारे यहाँ पर नगर परिषद से ICT से आए हुए हैं, जिन्होंने हमको उसके बारे में समझाया और बताया कि गीले कचरे को किस काम में लिया जाता है और किस तरह से इसको यूज में किया जाता है। मैं इस टीम के बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बोलना चाहूँगी कि ये टीम बहुत अच्छा काम करती है और आगे भी करती रहेगी। चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने ये अभियान को चलाया, जिससे घरों और सड़कों पर गंदगी नहीं फैलती। धन्यवाद।